नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे अक्सर यह देखने में आता है कि इंसान के शरीर के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई तकलीफ बनी ही रहती है। कभी किसी व्यक्ति को घुटनों में तेज खिंचाव जैसा दर्द महसूस होता है, कभी किसी के हाथ की कलाई में अचानक सुई चुभने जैसी पीड़ा होने लगती है, कभी गर्दन में भारीपन और जकड़न आ जाती है और कभी कमर में थोड़ा सा झुकते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा वजन वहीं अटक गया हो। कई लोगों के घुटने तो ऐसे लगने लगते हैं मानो ठीक से मुड़ ही नहीं पा रहे हो, जैसे जोड़ के अंदर की पूरी चिकनाई खत्म हो चुकी हो। ऐसे में बहुत से लोग अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी असली वजह क्या है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे बेहद आसान और घरेलू उपाय लेकर आया हूं जिनको अपनी रोज की डाइट में शामिल करने से शरीर को अंदर से ताकत मिलती है और कई लोगों को बहुत जल्दी आराम भी महसूस होता है। इन उपायों में किसी तरह की महंगी दवा या बाहर की चीज नहीं है, बल्कि वही चीजें हैं जो आसानी से घर या बाजार में मिल जाती हैं। इनका सही तरीके से सेवन करना है ताकि शरीर को अंदर से सहारा मिल सके और कमजोर हो रही हड्डियों को फिर से मजबूती मिल सके। चलिए अब धीरे धीरे समझते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज रोज खानी है और कितनी मात्रा में लेनी है। अब देखिए, सबसे पहली जो चीज ली जाती है वह रोज केवल 1 चम्मच खानी होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर में जो कैल्शियम का स्तर धीरे धीरे कम होता चला जाता है वह फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कई बार दोस्तों, शरीर में कैल्शियम की कमी ही हमारी हड्डियों को कमजोर बना देती है और उसी वजह से जोड़ दर्द यानी जॉइंट पेन की समस्या बढ़ने लगती है। इसी कारण शुरुआत में तिल यानी सेसमी सीड लेने की सलाह दी जाती है। तिल मुख्य रूप से 2 प्रकार के मिलते हैं, सफेद तिल और काले तिल। इनमें से कोई भी तिल इस्तेमाल किया जा सकता है। बस रोजाना 1 चम्मच तिल खाना है ताकि शरीर को लगातार कैल्शियम मिलता रहे और हड्डियों को नया सहारा और मजबूती मिलती रहे। इसके बाद अगली जो चीज ली जाती है वह है लोटस सीड, जिसे आम भाषा में मखाना भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे फूल मखाना के नाम से भी पहचानते हैं। मखाने के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम और कई तरह के दूसरे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पूरे शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आप चाहें तो तिल और मखाने दोनों को हल्का सा भूनकर अच्छी तरह सेक कर फिर ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर भी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 बड़े चम्मच तिल लिए जाते हैं और 1 बड़ा कटोरा भरकर मखाने लिए जाते हैं। इन्हें धीमी आंच पर हल्का हल्का सेकने से इनका स्वाद भी अच्छा हो जाता है और बाद में पीसने में भी आसानी रहती है। रोजाना कम से कम 10 से 12 मखाने खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। वैसे भी मखाना शरीर के लिए एक तरह से बहुत ही पौष्टिक और हल्का भोजन माना जाता है। कई लोग मखाने को दूध में उबालकर भी खाते हैं। उनके अनुसार इससे जोड़ जल्दी खुलने लगते हैं और शरीर की अकड़न कम होने लगती है। कुछ लोगों में यह देखा गया है कि सुबह उठते ही हाथ और पैर बिल्कुल कड़े कड़े से लगते हैं, जैसे जोड़ मुड़ ही नहीं रहे हों। किसी किसी के तो हाथ इस तरह जाम हो जाते हैं कि उन्हें मोड़ने में भी परेशानी होने लगती है। ऐसे मामलों में तिल और मखाने को अच्छे से भूनकर फिर ठंडा करके और उसके बाद पीसकर पाउडर बना लेना बहुत लाभकारी माना गया है। कई बार पुराना से पुराना हड्डियों का दर्द भी धीरे धीरे ऐसे गायब होता हुआ दिखाई देता है जैसे वह पहले कभी था ही नहीं। यही वह पाउडर होता है जिसे लोग घर में बनाकर रखते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस तरह के छोटे छोटे घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं उन्हें बड़े फायदे मिलते हुए देखे गए हैं। घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से ही शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस पाउडर को लेने का तरीका भी बहुत आसान होता है। 1 बड़ा चम्मच या जरूरत के अनुसार 2 बड़े चम्मच तक यह पाउडर लिया जा सकता है। बड़े लोग भी इसे ले सकते हैं और बच्चों को भी बाहर के बाजार वाले रेडीमेड पाउडर की बजाय तिल और मखाने से बना यह पाउडर देना ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऊपर से गर्म दूध डालकर जब इसे पी लिया जाता है तो इसका फायदा और भी जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। कई लोगों को घुटनों में इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में तकलीफ होने लगती है। घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते, जोड़ स्टिफ हो जाते हैं और चलने में डर सा लगने लगता है। ऐसे मामलों में भी इस पाउडर ने अच्छा असर दिखाया है।
दूध के साथ लेने पर जोड़ में लचीलापन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और घुटनों की अंदरूनी ग्रीस भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है, जिससे चलना फिरना आसान हो जाता है। इसके बाद अगली चीज आती है पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसी वजह से दिन में किसी भी समय एक बड़ा चम्मच कद्दू के बीज खाना फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही एक चम्मच अलसी यानी फ्लैक्स सीड भी जरूर खाना चाहिए। अलसी को हल्का सा भूनकर खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलसी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अलसी और गुड़ को साथ में खाने से हड्डियों को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि अलसी आयरन से भी भरपूर होती है और शरीर को अंदर से पोषण देती है। बहुत से लोगों में यह बात साफ तौर पर देखी गई है कि अलसी का नियमित सेवन खून की कमी को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। अलसी शरीर को एनेमिक होने से बचाने में सहायक मानी जाती है और शरीर के अंदर आयरन का लेवल संतुलित रखने का काम करती है। इसी वजह से जिन लोगों में कमजोरी, थकान या चक्कर आने जैसी दिक्कतें रहती हैं, उनके लिए अलसी को डाइट में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। कई लोग चाहें तो तिल और गुड़ का सेवन साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में लोग पूरा ठंड का मौसम तिल और गुड़ के लड्डू खाकर ही निकाल लेते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पूरे साल शरीर में ताकत बनी रहे और जॉइंट पेन या जोड़ में दर्द जैसी परेशानियां नजदीक भी ना आए। तिल और गुड़ को साथ में खाने से नसों की कमजोरी भी कम होती है और शरीर में जो सुस्ती और भारीपन सा महसूस होता है, उसे दूर करने में भी अच्छा फायदा देखने को मिलता है। कुछ घरों में तो तिल यानी सेसमे सीड और अलसी यानी फ्लैक्स सीड दोनों को बराबर मात्रा में लेकर हल्का सा भून लिया जाता है और फिर एक डिब्बे में भरकर रख लिया जाता है, ताकि रोजाना इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना हो। जो लोग इस तरह का मिक्सचर तैयार करके रखते हैं, वे रोज केवल 1 चम्मच इस मिश्रण को किसी भी समय खा लेते हैं। दिन में 1 बार लेना ही काफी माना जाता है। चाहे तो इस मिक्स के साथ एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान यही रखना होता है कि कच्चा तिल और कच्ची अलसी नहीं खानी चाहिए। हल्का सा सेक लेने से इनके अंदर मौजूद नेचुरल ऑयल अच्छे से बाहर आते हैं और शरीर पर इनका असर भी ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। कच्ची चीजें कई बार गले में खराश या खांसी भी पैदा कर देती हैं, इसलिए इन्हें हल्का भून कर लेना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। जब तिल और अलसी को कढ़ाई में डालकर भूनते हैं तो इनके उछलने की हल्की आवाज और फटफटाहट से ही समझ में आ जाता है कि मिक्सचर सही तरीके से तैयार हो रहा है। जैसे ही यह आवाज थोड़ी धीमी पड़ने लगे, वैसे ही गैस बंद कर दी जाती है और इन्हें ठंडा करके किसी डिब्बे में भरकर रख लिया जाता है, ताकि कई दिनों तक आराम से इसका इस्तेमाल किया जा सके। जिन लोगों को चीजें चबाने में दिक्कत होती है, वे चाहें तो इस तिल और अलसी के मिक्सचर को पीसकर पाउडर बना सकते हैं। इस पाउडर को दूध के साथ लिया जा सकता है या फिर गुड़ के साथ भी खाया जा सकता है। इसके बाद अगली चीज जो कई लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं, वह है चना। सिका हुआ या फूटा हुआ चना शाम के समय जब हल्की भूख लगती है, तब खाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ अगर एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लिया जाए तो स्वाद भी अच्छा लगता है और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। हां, जिन लोगों को डायबिटीज की परेशानी है, उन्हें यहां गुड़ से परहेज करना चाहिए। अगली चीज है खसखस यानी पपी सीड। रात को सोने से पहले अगर खसखस वाला दूध पी लिया जाए तो नींद अच्छी आती है और दिमाग को भी गहरा आराम मिलता है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या रहती है या जिन्हें रात में बार बार नींद टूट जाती है, उनके लिए खसखस का दूध बहुत आराम देने वाला माना गया है। इसके अलावा कई घरों में पानी में भिगोकर रखे हुए बादाम रोज खाए जाते हैं। रोज 2 से 3 बादाम लेने से दिमाग और शरीर दोनों को फायदा मिलता है। इस तरह के छोटे छोटे और आसान उपाय अगर रोजाना अपनाए जाएं तो हड्डियां, नसें और पूरा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बना रह सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।